हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज मैं अपने इस वीडियो में वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बारे में हम चर्चा करेंगे और कुछ प्रश्नों को लेकर के हल भी करेंगे ताकि क्लियर कंसेप्शन हो और हमें सवाल लगाने में कोई असुविधा न हो। मैंने अपने पिछले वीडियो में वृत्त की परिधि पर यानी वृत्त के परिमाप पर संबंधित कुछ सवालों को लेकर के स्पष्ट किया था और इस वीडियो में हम आपको वृत्त के क्षेत्रफल से ही संबंधित लेकर के सवालों को हल करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करने के दो सूत्रों का उपयोग आप कर सकते हैं। पहला त्रिज्या से संबंधित और दूसरा व्यास से संबंधित। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी वृत्त का व्यास जो होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है, और या त्रिज्या यूँ कहें कि व्यास की आधी होती है। तो हमारा पहला सूत्र है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग। यानी क्षेत्रफल को अगर हम ए से डिनोट करें तो हमारा एरिया ए बराबर हो जाएगा पाई गुणा आर स्क्वायर, यानी ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो हमारा यह वृत्त का क्षेत्रफल जब हमें त्रिज्या के रूप में त्रिज्या मालूम हो तो त्रिज्या मालूम होने पर हम वृत्त का क्षेत्रफल इस सूत्र से आसानी से या ऊपर वाले सूत्र से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा, अगर हमें व्यास दिया हुआ है तो व्यास दिए रहने पर भी हम आसानी से इस सूत्र का उपयोग करके और हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। व्यास दिया है तब भी हमारा क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा, और अगर त्रिज्या दिया हुआ है तो भी हमारा क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। और व्यास दिए रहने पर हम व्यास का आधा करके त्रिज्या ज्ञात करके भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या अगर त्रिज्या दिया हो तो त्रिज्या का 2 गुना करके हम व्यास पर के सूत्र में रख करके हम सवाल को लगा सकते हैं। तो इस तरह से अब हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न 1 है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या जो है वह 14 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जो त्रिज्या है वह त्रिज्या r बराबर है 14 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर और हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वह क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर वर्ग, पाई आर वर्ग। और हम वृत्त का क्षेत्रफल इस पाई आर वर्ग में सूत्र में रख करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्षेत्रफल ए बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान जैसा कि आप जानते हैं 22/7 होता है, गुणा आर का मान जो है 14 सेमी है, तो हम लिख लेंगे 14 का वर्ग। अब यह हमारा हो जाएगा 22/7 गुणा 14 गुणा 14 2 बार। और चूँकि पाई का मान आप जानते हैं पाई बराबर होता है 22/7, तो हम पाई का मान 22/7 रख लेंगे और 14 गुणा 14 2 बार कर देंगे। तो हमारा यह हो जाएगा 7 दूना 14, यानी 14 जो होगा 7 से डिवाइड हो जाएगा, फिर होगा 22 दूनी 44, तो 22 दूनी 44 गुणा 14। अब 44 में जब हम 14 से गुणा करेंगे तो यह नियम आएगा 616, यानी 14 चौको 56 को 6 हासिल 5 और 14 चौको 56 5 61। यह हो जाएगा हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होगा वह 616 वर्ग सेमी हो जाएगा। तो इस तरह से हम त्रिज्या के से संबंधित जो यह सूत्र है, यह सूत्र का उपयोग करके हम आसानी से इस सवाल को लगा सकते हैं। अब रह गई बात शॉर्टकट में कैलकुलेशन की, तो अगर हमारे दिमाग में क्लियर कंसेप्शन है तो हम केवल सीधे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यह लिखेंगे 22/7 गुणा 14 गुणा 14, उसके बाद 7 दूनी 14 और यह हो जाएगा 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 गुणे 14 और 44 में 14 से गुणा कर लेंगे, आपका 616 सेंट वर्ग cm स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से तो हम परीक्षाओं में इस तरह से अगर हमें सूत्र मालूम है तो कंपटीशन की परीक्षाओं में केवल हम दिमाग का यूज़ करके, अपने बुद्धि का खपत करके और सूत्र को रख करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से पहले सवाल का जो आंसर हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल
आंसर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी cm स्क्वायर। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पर। हमारा दूसरा सवाल कुछ इस तरह का है और दूसरे सवाल को देखिए। एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है वह 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। यह हमारा एक वृत्त है और इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो चूँकि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ए बराबर जो दिया है वह 154 वर्ग मीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर 154 वर्ग मीटर। हमें त्रिज्या निकालनी है, तो जब क्षेत्रफल दिया हो तो हम त्रिज्या को डायरेक्ट सूत्र का यूज करके निकाल सकते हैं। त्रिज्या आर बराबर करड़ी में ए अपान पाई यानी क्षेत्रफल बटा पाई। अब आपका क्षेत्रफल है 154, क्षेत्रफल है 154 और बटा पाई का मान हम 22/7 रखेंगे। पाई का मान रखेंगे 22/7। तो जो पाई का मान 22/7 रखेंगे तो यहाँ रख लेंगे 22/7। अब हम क्या करेंगे 154 गुणा 7 का गुणा यहाँ हो जाएगा अंश में और बट्टे हो जाएगा 22। अब क्या करेंगे 22 से 154 में भाग देंगे, यह 7 आ जाएगा। यह हो जाएगा 7 गुणा 7। यह हुआ डायरेक्ट 7 गुणा 7 और 7 गुणा 7 चूँकि यह रूट में है तो वर्गमूल हो जाएगा 7 गुणे 7 का 7 मीटर। तो हमारा ये हो गया त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या हमारी आई आर बराबर 7 मीटर। यह हो गया आर बराबर 7 मीटर। तो इस तरह से वृत्त की त्रिज्या ज्ञात है और वृत्त की त्रिज्या वृत्त के क्षेत्रफल अगर ज्ञात है तो क्षेत्रफल ज्ञात होने पर हम डायरेक्ट त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर सपोज करिए कि आपको वृत्त का व्यास भी ज्ञात करना है तो वृत्त का व्यास ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे 7 से 2 में गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14 मीटर जो हो जाएगा वृत्त का व्यास भी हो जाएगा। तो इस तरह से शॉर्टकट में अब इसको अगर और आप छोटे में हम लगाना चाहते हैं तो छोटे में लगाने के लिए हम केवल इतना ही यूज करेंगे आर बराबर करड़ी में क्षेत्रफल बटे पाई। और क्षेत्रफल बटे पाई का मतलब हो गया 154 गुणा यहाँ 22/7 रखेंगे तो 7 ऊपर जाएगा 22 नीचे हो जाएगा। यह हो जाएगा 7 गुणा 7 बराबर 7। इस तरह से हम इसको शॉर्टकट में भी हम इस सूत्र को यूज करके और अपना त्रिज्या निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की ओर और तीसरा सवाल हमारा कुछ इस तरह का है। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 56 मीटर है। जो हमारा वृत्ताकार मैदान है उस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 56 मीटर है। मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी है। हमें सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 56 मीटर है। मान लीजिए हमने एक ऐसे वृत्ताकार मैदान को खींचा और ये हमारा वृत्ताकार मैदान 56 मीटर की त्रिज्या में है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 56 मीटर है। यह हो गया 56 मीटर। यह 56 मीटर वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या है। मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह 7 मीटर एक चौड़ी सड़क बना दी गई है। यह 7 मीटर जो है चौड़ी सड़क बना दी गई चारों तरफ, यहाँ से यहाँ तक यह 7 मीटर चौड़ी सड़क है। तो 7 मीटर चौड़ी सड़क को देखा आपने कि यह बढ़ा, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो बाहर वाला वृत्त बनेगा उस बाहर वाली वृत्त की त्रिज्या 56 में 7 जुट जाएगा, 56 7 63 होगा। तो अब इसके 2 पार्ट होंगे और इन दोनों पार्टों पर हम आसानी से इस सवाल को लगा सकते हैं। जो वृत्ताकार मैदान है, अब आप देखें इसको लगाएंगे वृत्ताकार मैदान की बाहरी त्रिज्या, वृत्ताकार मैदान की जो बाहरी त्रिज्या है, वृत्ताकार मैदान की बाहरी त्रिज्या 56 में हम 7 को जोड़ लेंगे, यह हो जाएगा 63 मीटर। यह हो जाएगा 63 मीटर। सपोज करिए यह R1 है, वृत्ताकार मैदान की बाहरी त्रिज्या R1 है। फिर भीतरी त्रिज्या हमने भीतरी त्रिज्या को लिया और भीतरी त्रिज्या मान लीजिए R2 है, तो यह 56 मीटर ही होगा। यह 56 मीटर होगा, यानी यह यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह बाहरी त्रिज्या होगी। यह कुल जो होगा 7 मीटर होगा।
यहाँ से यहाँ तक यह 7 मीटर होगा, ये भी 7 मीटर होगा, ये सब जगह 7 मीटर होगा। और हमारा ये R1 है, यानी यह जो हमारी त्रिज्या है यह R2 है, और यह जो हमारी त्रिज्या है यह त्रिज्या R1 है। हम बाहरी त्रिज्या यहाँ तक है और भीतरी त्रिज्या यह है, तो बाहरी त्रिज्या R1 जो यह बाहरी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है, यह 56 में 7 जोड़ दिया 63 मीटर, और 56 ही जो है भीतरी त्रिज्या है। तो कुल हमें इसका वृत्ताकार मैदान का इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह जो वृत्ताकार मैदान है, इस वृत्ताकार मैदान का ही हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो घेरे में आया हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम इस मैदान को, इस वृत्त को काट करके निकाल दें, यानी इस पूरे के क्षेत्रफल में से जो बाहर वाला वृत्त है, इस बाहर वाले के क्षेत्रफल में से हम ये अंदर वाले क्षेत्रफल को निकाल दें, तो हमारा ये रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस तरह से होगा रास्ते का क्षेत्रफल, यह हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वह रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई R2 का वर्ग माइनस पाई R1 का वर्ग। पाई R2 का वर्ग माइनस पाई R1 का वर्ग। पाई पाई दोनों में कॉमन है, हमने कॉमन कर लिया, R2 का वर्ग माइनस R1 का वर्ग। अब इसको देखें आप, यह पाई, और हम इसको लिख सकते हैं R2 प्लस R1, और फिर यह हो जाएगा R2 माइनस R1, यह हो जाएगा क्षेत्रफल A, रास्ते का क्षेत्रफल। तो इस तरह से यह एक सूत्र बन गया। और इस तरह का अगर कोई प्रश्न दिया है तो हम इन चीज़ों को यूज न करके हम डायरेक्ट यहाँ से बाहरी त्रिज्या में भीतरी त्रिज्या जोड़ दें, और बाहरी त्रिज्या में से भीतरी त्रिज्या को घटा दें, और फिर उसमें पाई से गुणा कर दें, तो हम डायरेक्ट रास्ते का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यह हो जाएगा 22/7 गुणा बाहरी त्रिज्या है आपका 63, बाहरी त्रिज्या 63 और धन 56, इसको हमने जोड़ दिया, और फिर 63 में से हमने 56 को घटा लिया। तो ये हमारा हो गया बाहरी त्रिज्या। अब क्या यह अंतर, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस सवाल को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यह लिखेंगे 22/7 गुणा 6 3 9 और 6 5 11 119। 63 में से 56 घटाएंगे 7 आएगा, यह 7 से कट जाएगा, यह जो होगा 7 से कट जाएगा, और बचेगा 22 गुणा 119, 22 गुणा 119, और हमारा यही एरिया होगा मीटर वर्ग में, यही हमारा एरिया होगा मीटर वर्ग में। अब हम इसको 22 से 119 में गुणा करते हैं, तो 119 दूना 238 हो जाएगा, और फिर 238 यह भी होगा, 8 8 3 11 3 2 5 1 6 और 2 2618 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्षेत्रफल को आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि रास्ते का क्षेत्रफल है। तो फिलहाल आपने देखा कि वृत्ताकार मैदान के इस सवाल से संबंधित जो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना था, हम इस रास्ते का क्षेत्रफल इस सूत्र का उपयोग करके निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं एक चौथे सवाल पर, और चौथा सवाल है, एक वृत्त का परिमाप 44 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए परिमाप दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे परिमाप बराबर है 44 मीटर, परिमाप बराबर है 44 मीटर। और जबकि वृत्त का जो परिमाप होता है वह आप जानते हैं कि परिमाप बराबर होता है 2 पाई r। तो हम परिमाप 2 पाई r बराबर हो जाएगा 44। अब हम इसको कर लेंगे 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर हो जाएगा 44। अब r हमें निकालना है, तो 44 का 7 में गुणा कर लेंगे, 44 का 7 में गुणा कर लेंगे, और बटे 2 गुणे 22, यह जो अंश में है इससे भाग दे देंगे, यह हो जाएगा 44 गुणा 7 बटे 22 दूनी 44, 44 से डिवाइड होकर कट जाएगा, यह बचेगा r बराबर 7। तो इस तरह से हमें वृत्त की यह त्रिज्या निकल गई। अब वृत्त की त्रिज्या निकल जाने के पश्चात हम वृत्त का क्षेत्रफल भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई
आर स्क्वायर। अब पाई का मान है 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 से कट जाएगा और ये हो जाएगा 22 गुणा 7 बराबर हो जाएगा 154 वर्ग मीटर। यह हो जाएगा 154 वर्ग मीटर। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर वृत्त का परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप के सूत्र का यूज करके पहले हम उस वृत्त की त्रिज्या को निकाल लेंगे। परिमाप 2πr बराबर 44, फिर पाई का मान 22/7 गुणे r बराबर 44, फिर r बराबर 44 में 7 से तिरछा गुणा कर देंगे और 22 गुणे 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 22 दूनी 44, 44 से 44 कट जाएगा, यह 7 बचेगा। वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी r 7 मीटर। अब क्षेत्रफल के सूत्र का यूज करके हम क्या करेंगे, उस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो 22/7 गुणे त्रिज्या 7 गुणे 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 से 154 वर्ग मीटर उस वृत्त का क्षेत्रफल होगा जिसका परिमाप 44 मीटर है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाओं सहित आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं कि आप आनंद होंगे। और अंत में चलते चलते हम रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कमेंट अवश्य करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके, अधिक से अधिक हमारे प्रतिभागी इसका लाभ उठा सकें और अपने जीवन में सफल हो सकें। इति शुभम। धन्यवाद।